कॉल्स का स्टिंग प्ले आउट करिए। पैनल बढ़िया सा सुसज्जित पैनल आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आज के बढ़िया से पहले स्टॉक आइडियाज और मूड का जायजा ले लिया जाए। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग जिसने हमको नंबर 1 बनाया। स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। 3 हफ्ते से एक बाउंस मिला है और स्ट्रेच हो गया डाउन साइड, तो अप मूव मिलना चाहिए। यहाँ पर करीब 3-4 दिन से हम एक स्लोली क्रिपिंग अप मूव देख रहे हैं। ट्रेड कर रहा है 794 के आसपास, 795। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए एसबीआई कार्ड पर करीब अराउंड 788 का। यस, टारगेट 820 पॉसिबल है एसबीआई कार्ड। ओके, एसबीआई कार्ड्स आपकी कॉल है बाय कॉल 798 पर और इस बीच रचना जी के पास चलते। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या रहेगा आज? जी गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से ट्रेड रहेगा केपीआईटी में, जिसके फ्यूचर्स को हम शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे। 844 पे है ये, हम इसमें ऐसा लगाएंगे 852 का, और डाउन साइड पे हमारे इसमें टारगेट रह सकते हैं 820 एंड 810। केपीआईटी टेक खासा वीक। रचना जी कह रही हैं बेच तो भाई साहब, आज भी बेचने के मौके। 852 एसबीआई का 852 के स्टॉप के साथ केपीआईटी टेक बेचने का बन। एक बाय और एक सेल। बैती साहब, रडार पे कौन सा काउंटर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, इंटरग्लोब एविएशन इस पे सेल कॉल रहेगी। स्टॉक कल 20 डेमा के नीचे स्लिप हुआ और ऑलमोस्ट फरवरी में पहली बार ये 20 डेमा को ब्रीच कर रहा है। और स्टॉक में कल एक वापस जो गैप फिल हुआ था फरवरी के फर्स्ट वीक में, अब उसको ये फिल वापस करते हुए देखने मिल रहा है नीचे की साइड में। तो यहाँ बिकवाली की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 4890 4890 का एक एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है इसमें 4700 और 4620 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, इंटरग्लोवेशन कल ये सीएनबीसी आवास की पैनल्स में की कॉल्स में शामिल भी था। बहुत अच्छा ट्रेड शॉर्ट साइड में मिला भी। और पता है, मैंने आशीष से पूछा कि मैंने कहा रिटायरमेंट के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साहब के कितने बचे हुए साल। आशीष जी ने तुरंत मुझे मैसेज किया, कैलकुलेट करके बैठे थे, मेरे ख्याल से गिन रहे हैं रोज बरोज। 1070 दिन बचे हुए हैं। ये 1070 दिन 3 साल में रिटायर होने का मन है क्या? नहीं, वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे मेरे ख्याल से, नहीं लड़ेंगे। कौन से आशीष जी की बात कर रहे हो? अगले चुनाव में लड़ेंगे? नहीं, ये नहीं, मैं ट्रम्प साहब की बोल रहा हूँ वो। अरे यार ट्रम्प, ओहो यार क्या मैं समझ में तो नहीं, वो ट्रम्प साहब के दिन गिन के बैठे हुए थे वो। हाँ, वो तो फिर तब ठीक। चलिए, अच्छा, मैं तो बैती साहब खुल के रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। 3 साल में निपट जाएंगे। क्या चल रहा है? खैर, हाँ, ट्रम्प साहब के लिए 1017 दिन बचे हैं। 1070 दिन 1070 दिन बचे हैं। अभी तो बहुत झेलना है। चलिए, बहुत झेलना है। मानस, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, अशोक लेलैंड पे कुछ रिवर्सल के साइन है। पहले तो हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे थे। कुछ दिन पहले करेक्शन पे 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी देखने को मिली, लेकिन इस बार पिछला हाई ब्रेक नहीं हुआ। कल गिरावट में 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो आई थिंक यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इसके फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 206 रुपए 10 पैसे के स्टॉप लॉस से अशोक लेलैंड के फ्यूचर में एक सेल ट्रेड लेंगे। 197 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 200 वाला मार्च मंथ का पुट ऑप्शन, अब मार्च मंथ का पुट ऑप्शन लेंगे 200 वाला। 7 रुपए 30 पैसे के आसपास की क्लोजिंग थी। 5 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करें और 10 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, अशोक लेलैंड में बिकवाली का मन। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज का प्रेफर्ड पिक इस समय का? मॉर्निंग आशीष जी, वीरेन गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, जैसे मॉर्निंग में मैंने डीएलएफ पे एक सेल दिया था, तो मुझे लगता है ये सेक्टर ही मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। और जिस तरह से कल रिवर्सल है, उसमें से अभी का जो पिक रहेगा दैट विल बी प्रेस्टीज। आप प्रेस्टीज का चार्ट देखिए, कंप्लीट रिवर्सल है प्रेस्टीज स्टेट का। अपना 1020 इस जो हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वो भी उसने सरपास नहीं किया। एग्जैक्टली वहीं से पलटा है विद राइज इन ओपन इंटरेस्ट, तो शॉर्ट बिल्टअप है। 1488 का इसका फ्यूचर में कल का क्लोज है, तो 1500 के नीचे बेचना है। एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे, यानी 1520 का स्टॉप लॉस होगा। 1500 नीचे सेल है और इसका जो टारगेट है वो है करीबन 1440 से लेके 1420 का। ओके, प्रेस्टीज स्टेट्स सेल है। कल रियल स्टेट में गजब कोलैप्स था। डीएलएफ भी इसका एक बड़ा
जीता जाता उदाहरण है, याद रखिएगा। मेगा कोलैप्स मैं कुछ देर में पल्स प्रस्तुत करूंगा, उसमें आपको नजर आएगा। अब चलते हैं सनी अग्रवाल जी के पास आज की फंडामेंटल कॉल के लिए। सनी जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं पीएसयू बैंक पर हमारा व्यू पॉजिटिव है, तो मे भी गिरावट पर बैंक ऑफ बड़ौदा लेने की राय रहेगी विद प्राइस टारगेट ऑफ 350 रुपीज। काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे बैंक ने अब तक 9 मंथ में पेश किए हैं। ऑलरेडी हमने देखा ही क्रेडिट ग्रोथ जो है तकरीबन 14.5% की रही है। हालांकि बैंक की खुद की जो गाइडेंस है फुल ईयर की 11 से 13% की है, जो हमें लगता है कि खुद के गाइडेंस को बीट करते हुए नजर आएंगे Q4 के नतीजों में। डिपॉजिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 9 से 11% की रहेगी। नीम थोड़ा प्रेशर में रहा था Q3 में, बट कॉस्ट ऑफ फंड कम होने के चलते हमें लगता है कि Q4 में रिलेटिवली नीम बेटर दिखेगा Q on Q। क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में है। अगर आप नेट एनपीए की बात करें तो इट्स क्लोजर टू 0.6%, विच इज अगेन वेल इन कंट्रोल। ROE शुड बी ऑन द ईयर एंड बेसिस मोर देन 1%। ROE 15% के आसपास रहेगा। FY27 में एडजस्टेड बुक वैल्यू 310 रुपए की है, तो करंट मार्केट प्राइस पर 1 के नीचे प्राइस टू बुक पर ये बैंक हमें मिल रही है। प्राइस टारगेट ऑफ 350 वन कैन एक्यूमुलेट बैंक ऑफ बड़ौदा। सन्नी जी को पसंद आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। सतपति साहब कह रहे थे मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग कॉल में सतपति साहब जुड़े थे, तब उन्होंने डीएलएफ पे भी सेल रेको दिया था और अब वो प्रेस्टीज एस्टेट्स पे एक सेल देते हुए। खैर सारे रिकैप कर देता हूँ आज के प्रेफर्ड पिक्स जो टॉप कॉल्स पैनल ने सजेस्ट करें। गावस्कर का एक बाय आइडिया था एसबीआई कार्ड 788 के स्टॉप के साथ बाय। रचना जी कह रही केपीआईटी टेक वीक है, 852 के स्टॉप के साथ बेचने के मौके। बैती साहब इंटरग्लोब एविएशन, ये वैसे भी सरदर्द बढ़ता है, कच्चा तेल इंचअप हो रहा है, वो एक सरदर्द। वेस्ट एशियन क्राइसिस मतलब डिटूर लेने पड़ेंगे इनको, वो एक सरदर्द, इनके लिए खर्चा बढ़ेगा और ऊपर से जियोपॉलिटिक्स हमेशा एविएशन कंपनी से भारी पड़ती है। 4890 का स्टॉप है, बेचिए, और ये शायद 4620 तक गिर रहा है। मानस का फिर एक और सेल का आइडिया आएगा, वो है अशोक लेलैंड। 197 के प्राइस टारगेट्स हैं और चाहें तो मार्च का 200 का पुट लिया जा सकता है इस कमजोरी को प्ले करने के लिए। रियल एस्टेट खासा वीक कल भी था, आज भी शायद दबाव हो। प्रेस्टीज एस्टेट सतपति साहब का प्रेफर्ड सेल रेको 1520 के स्टॉप के साथ। तो सिर्फ एक गावस्कर का एसबीआई कार्ड बाय है, बाकी केपीआईटी, इंटरग्लोब, अशोक लेलैंड और प्रेस्टीज एस्टेट्स आज के ट्रेडिंग सेशन के सेल आइडियाज। फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना है, इस गिरावट में सोच रहा हूं क्या खरीदना है, तो सनी अग्रवाल साहब उनकी टीम मानती है बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़िया है, सरकारी बैंक, 350 के प्राइस टारगेट्स इनका गणित कहता है वहां तक पहुंच जाएगा। तो इन लेवल्स किसी भी गिरावट पे ये वो स्टॉक हो सकता है जहां आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं।